अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारा ये है कि मुझे किस तरीके से जो है वो स्पॉन्सर जॉब जो है वो यूके में मिली है। अच्छा, सबसे पहले स्पॉन्सरशिप जॉब जो है वो एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट सर्च करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फर्स्ट कि आपके पास इस HCPC की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हाउ यू कैन हंट द कंपनीज दैट ऑफर स्पॉन्सरशिप्स लेटर, ठीक है। वो किस तरीके से आप हंट कर सकते हैं, कौन सी कंपनीज जो हैं वो स्पॉन्सरशिप ऑफ़र करती हैं, उसके ऊपर मेरी एक अलग से वीडियो है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर उसका लिंक भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। उस वीडियो में आपको डिटेल में जो है वो मैंने डिटेल में बताया है कि कौन सी कंपनीज जो हैं वो स्पॉन्सरशिप ऑफ़र करती हैं, ठीक है। और किस तरीके से जो है वो आप सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किस तरीके से आप अपनी सीवी बना सकते हैं, ठीक है। और सीवी में आप क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हैं उसके ऊपर भी मेरी ऑलरेडी एक वीडियो मेंशन है, ठीक है। वो आप वीडियो देख सकते हैं कि आप कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सीवी के अंदर आप मेंशन करेंगे, तो देन यू विल बी गेट सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू कॉल। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, दैट हाउ यू विल प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू के जो चांसेस हैं वो आपको बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल से आपको इंटरव्यू की कॉल, मतलब इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्टेड होते हो, ठीक है। तो आपने अपने इंटरव्यू को ख़ुद को 100% प्रिपेयर करना है कि आप वो उस इंटरव्यू में आप रिजेक्ट मत हो, ठीक है। अच्छा, अब इंटरव्यू के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्पॉन्सर जॉब नहीं मिलती, ठीक है, यूके में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जॉब्स नहीं मिल रही, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप जॉब हंट करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो जॉब आपको मिल जाती है, ठीक है। और स्टिल जो है वो स्पॉन्सरशिप्स भी मिल रही हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि अब यूके में जॉब्स नहीं मिल रही, ठीक है। अब यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने हायरिंग हो चुकी है उनकी, ठीक है। या पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और इस प्रोफेशन की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब जॉब्स नहीं हैं, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। स्टिल जो हैं वो जॉब्स हैं, ये है कि आपको सर्च बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर वाकई आप इंटरेस्टेड हैं यूके के अंदर जॉब करने के लिए, तो फिर आपको ये है कि हंटिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। हंटिंग के लिए आप लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी जो है वो जॉब्स जो हैं वो एडवर्टाइज्ड होती हैं, ठीक है। और आप वहाँ की जो उनकी HR मैनेजर होती है, ठीक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसको आप मैसेज कर सकते हैं, दे डोंट माइंड कि आप अगर उनको मैसेज कर रहे हो, ठीक है, और आप उनको अपना रिज्यूमे सेंड करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि इंडीड के ऊपर आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी, इंडीड के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यूके टायर वीज़ा स्पॉन्सरशिप की एक वेबसाइट है जो मैंने शेयर की हुई है आपके साथ, ठीक है। उसके ऊपर आप बहुत सारी आपको कंपनीज मिल जाएंगी जो स्पॉन्सरशिप ऑफ़र करती हैं, ठीक है। अगेन कंपनीज जो हैं वो हर रोल के ऊपर स्पॉन्सरशिप नहीं ऑफ़र करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है तो वो अपने 3 से 4 रोल्स के ऊपर स्पॉन्सरशिप ऑफ़र करेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से भी हैं, इंडिया से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज से जो हैं वो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है स्पॉन्सरशिप को अचीव करना। लेकिन ये जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इंटरव्यू के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो इंटरव्यू के ऊपर जो है वो हाउ मतलब उसका जो मटेरियल है उसके ऊपर मैं बाकायदा अपनी एक सीरीज़ बनाऊँगी, ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं, उसमें आपको मैं प्रिपरेशन भी करवाऊँगी, टॉपिक्स भी डिस्कस करूँगी, ठीक है। कि किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। अगेन इंटरव्यू के ऊपर दो जो हैं वो 2 राउंड होते हैं इंटरव्यू के, वन इज़ द क्लिनिकल एंड अदर इज़ द नॉन क्लिनिकल, ठीक है। तो क्लिनिकल इंटरव्यू के अंदर आपको 4 जो हैं वो केस स्टडीज़, मोस्टली 4 to 6 केस स्टडीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 4 केस स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। वो
पूछी जाती हैं, ठीक है। और उन केस स्टडी से आपको जो है वो इनिशियली इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप इसमें से हमें असेसमेंट बताएंगे, ठीक है, आप हमें डायग्नोसिस बताएंगे, ठीक है, या फिर आप इसकी मैनेजमेंट बताएंगे, ठीक है। तो कोई एक क्वेश्चन जो है वो उसमें से वो आपसे पूछते हैं, और उसके लिए आप कोई भी इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली जो रोल्स आते हैं वो एमएसके से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एमएसके क्लिनिशियन रोल्स होते हैं या फिर एफसीपी के रोल्स होते हैं, तो उसमें आप कोई भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी मटेरियल है वो सब का सब आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। 100% आप प्रिपेयर करेंगे तो ही आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहेंगे कि हमने 60% प्रिपेयर कर लिया है अपना कोर्स या फिर 70% प्रिपेयर कर लिया है तो हम जो है वो इंटरव्यू में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको 100% जो है वो ख़ुद को प्रिपेयर करना होगा। ओके, अब क्लिनिकल क्वेश्चंस के अंदर मैंने आपको बता दिया कि मोस्टली केस बेस्ड स्टडीज़ होती हैं, ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स कि आप बैंड 5 के लिए अप्लाई कर रहे हो, बैंड 6 के लिए कर रहे हो, ठीक है, या फिर बैंड 7 के लिए कर रहे हो, एफसीपी के रोल के लिए कर रहे हो। तो एफसीपी के रोल के लिए इंटरव्यू सभी कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होंगे, लेकिन अगर आप फुली प्रिपेयर्ड हैं तो आप जो है वो उसको क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, आपको एक केस स्टडी बता दी जाती है। और अगेन एक टिप मैं आपको बता दूं कि अगर वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि केस स्टडी के अंदर बार बार वो फोर्स कर रहे हैं कि पेशेंट जो है वो क्या करता है, स्मोकिंग करता है, हैवी स्मोकर है, ठीक है, या फिर अल्कोहलिक है, या फिर जो है वो ड्रग अब्यूज़र है, ड्रग एडिक्ट है, तो आपको उस एक पॉइंट के ऊपर जो है वो बार बार वो फोकस करेंगे तो आपने उसको कंसीडर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्मोकिंग का पेशेंट है, ठीक है, हैवी स्मोकर है, तो उसमें कैंसर के चांसेस, लंग कैंसर के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगेन दे कैन आस्क दैट कि लंग का कौन सा कैंसर जो है वो कॉमन है, तो पेनकॉस्ट ट्यूमर जो है वो उसमें कॉमन होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर पेशेंट का वो कह रहे हैं कि हिप जो है वो हिप जॉइंट का जो है वो पेन है, साथ में उसकी लेग लिम्प है, ठीक है, तो और पेशेंट की हिस्ट्री है कि वो ड्रग जो है वो इंड्यूस्ड करता है, ठीक है, तो आप उसको कंसीडर करोगे एवेस्कुलर नेक्रोसिस के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से दंदे के नास के बॉडी में और कौन सी बोन्स हैं जिनका एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो आफ्टर हिप जॉइंट जो है वो शोल्डर है, ठीक है, देन नेविक्युलर बोन है। तो अगेन इस तरीके से जो है वो आप जो है वो क्वेश्चंस वो अगेन फिर उसमें से जो है वो क्वेश्चन से क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है। एनी हाउ उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वो पूछ सकते, आपसे ये पूछ सकते हैं कि पेटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, ठीक है, उसके बारे में बताएं। देन वो ये पूछ सकते हैं कि सिनेमा साइन किन पेशेंट्स में मिलता है, ठीक है, एंड कार्ड कैरी साइन जो है वो किन पेशेंट्स में मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉर्डिक वेना सिंड्रोम के बारे में वो पूछ सकते हैं कि क्या उसके जो हैं वो सिम्टम्स हैं। तो इस तरीके से बहुत डिटेल में जो है वो आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है उसके लिए अपना नॉलेज जो है वो प्रिपेयर, हाँ, देन अगेन फंक्शनल टेस्ट जो हैं वो उनके बारे में भी पूछते हैं, ठीक है। और मेन यही है कि आपने अपना कोर्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर किया हो, ठीक है। और उसके अलावा फंक्शनल टेस्ट हैं, ठीक है, वो मायोटॉम्स, डर्माटॉम्स, यस, ये पेट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पूछते हैं। और उसके अलावा रेड फ्लैग्स, ठीक है, रेड फ्लैग्स बहुत ज़्यादा जो है वो हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। रेड फ्लैग्स नेक के, रेड फ्लैग्स बैक पेन के, ठीक है, हेडेक के रेड फ्लैग्स क्या हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। अगेन ओटावा रूल ऑफ नी जॉइंट, ओटावा रूल ऑफ एंकल जॉइंट, एंड कैनेडियन सी सर्वाइकल स्पाइन रूल, एंड देन वेल स्कोर जो कि डीवीटी के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और उसके अलावा जो नॉन क्लिनिकल क्वेश्चन हैं उसके ऊपर भी मैंने अपनी पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, डिटेल में मैंने वो मेंशन किए हैं। नॉन क्लिनिकल क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा सिनेरियो बेस्ड होते हैं, और उसको आप जो है वो प्रिपेयर इस तरीके से करते हो कि आप अपनी एक
एग्ज़ाम्पल जो है वो एक एक एग्ज़ाम्पल प्रिपेयर कर लेते हो और फिर आप स्टार टेक्निक उसमें यूज़ करते हो, ठीक है। पहले आप सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हो, देन आप टास्क डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। देन आप एक्शन डिस्क्राइब करते हो एंड देन आउटकम्स एंड रिजल्ट्स ऑफ दैट स्पेसिफिक सिचुएशन जो है वो आप मेंशन करते हो, ठीक है। तो स्टार टेक्निक उसमें यूज़ होती है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस अगेन डिपेंड जो है वो आपकी जॉब सबकी सब डिपेंड करती है आपकी सीवी के ऊपर, ठीक है, और आपकी इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने सीवी जो है वो बनानी है इस तरीके की कि वो जो है जब उसको सॉफ्टवेयर में डालें, ठीक है, तो वो सीवी के अंदर ऐसे कीवर्ड्स हों जो कि आपकी सीवी को पिक कर लें, ठीक है। और वो क्या कीवर्ड्स हैं, अगेन बैंड 5 बैंड 6 के लिए मैंने मेंशन किया है, डिटेल में मैंने आपको बताया है, ठीक है। और बैंड 7 के लिए क्या कीवर्ड्स हैं वो भी मैंने बताए हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें, उससे आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि आप अपनी सीवी किस तरीके से बना सकते हो। आई थिंक उसका जो टाइटल है वो ये है कि हाउ टू राइट अ रिज्यूमे राइट टू गेट जॉब इन यूके। तो आप वो देखें, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और उसके अलावा जो है वो ओके, उसके अलावा जो है वो इंटरव्यू का मटेरियल सबका सब मैं शेयर करूँगी अगेन, जितना मुझसे हो सका, ठीक है। कौन सी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, ठीक है, कौन सी अंडरलाइंग पैथोलॉजीज़ हैं, ठीक है। उन सब के ऊपर जो है वो मैं अपनी जो है वो वीडियोस थोड़ी शॉर्ट वीडियोस करके बनाऊँगी, ठीक है, कि आप लोग बोर भी ना हों, ठीक है, और आप उसको कंप्लीट जो है वो देखें। तो एफसीपी मटेरियल के नाम से जो है वो सीरीज़ मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है, जिसमें मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं सब टॉपिक जो है वो कवर कर सकूँ, ठीक है, जो कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ, इंफॉर्मेशन इसमें से आपको कोई इंफॉर्मेटिव लगी हों, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।